नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रियों के बीच आज विभागों का बंटवारा होने की संभावना। आज ही हो सकती है नई मंत्रिमंडल की पहली बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य की नई एनडीए सरकार बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामूहिक प्रयासों से बिहार प्रगति पथ पर लगातार आगे बढ़ेगा। और नेपाल के वीरगंज से सटे 12 जिले में हिंसक घटनाओं के बाद राज्य के सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाई गई। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नई मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। साथ ही आज ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य की एनडीए सरकार बिहार के विकास के संकल्प के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार की नई एनडीए सरकार एक ऐसी शानदार टीम है जो राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं और उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। प्रधानमंत्री ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को भी बधाई देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर दोनों नेताओं के पास जन सेवा का लंबा अनुभव है। श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से बिहार प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 वर्षों से एनडीए के विकास और सुशासन पर विश्वास जताने के लिए बिहार की जनता का आभार जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि विकसित बिहार के विजन को साकार बनाने और सभी वर्गों तक विकास कार्य पहुंचाने के लिए डबल इंजन सरकार और अधिक ऊर्जा के साथ काम करेगी। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी सदस्यों ने बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी ने कहा कि नई सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली बिहार की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। बिहार के जनता की जीत है, बिहार के लोकतंत्र की जीत है और सभी एनडीए के साथियों की जीत। मैं विशेष तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर बिहार में मतदान करने का काम किया। बिहार में मोदी जी और नीतीश जी पे भरोसा किया है। मैं एक सिपाही हूं, सिपाही के तौर पर काम कर रहा हूं। कैबिनेट मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए सरकार काम करेगी। जनता का आशीर्वाद, डबल इंजन की सरकार को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। और विकास की रफ्तार जो बढ़ी है वो विकसित बिहार बनाने का एक नया माहौल बनेगा। भाजपा कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि वे निष्ठापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। लिए विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिला है। मैं पहले भी मंत्री था, मंत्री पद छोड़ के मैंने जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। राज्य मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
जदयू के श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है और नई सरकार बिहार के विकास के संकल्प को और आगे बढ़ाएगी। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन, बिहार की जनता के प्रति आभार कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश देकर नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा, जो जनता के साथ कमिटमेंट है उसको एक एक करके पूरा किया जाएगा। कैबिनेट में शामिल किए गए एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने कहा कि नई सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करेगी। जब जिम्मेवारी बिहार से मिली है तो आपने देखा हर क्षेत्र में विकास हुआ है और विकास को देखते हुए उनका काम करने का तौर तरीका देखते हुए पूरे बिहार नेता नीतीश कुमार से प्यार करता है, सम्मान करता है और तरफा ऑन साइडेड हम चुनाव जीते सभी लोगों ने। निश्चित तौर पर नेता नीतीश कुमार जी का देन है एनडीए काम। राज्य की नई एनडीए सरकार में 3 महिलाओं को जगह मिली है। जदयू कोटे से लेशी सिंह, जबकि भाजपा कोटे से श्रेयसी सिंह और रमा निषाद को मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद लेशी सिंह ने कहा कि वे अपनी पूरी शक्ति के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए काम करेंगी। फिर से भरोसा जताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। जो मौका मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने फिर से विश्वास जताया है मुझ पर। पहली बार मंत्री बनाई गई श्रेयसी सिंह ने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए काम करेंगी। सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। पहली बार विधायक और मंत्री बनी रमा निषाद ने अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़ी हमारे नेता है सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। नवगठित मंत्रिमंडल में वैशाली जिले से सबसे अधिक 3 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें संजय कुमार सिंह, लखेंद्र पासवान और दीपक प्रकाश का नाम शामिल है। वहीं बेगूसराय जिले को सुरेंद्र मेहता और संजय कुमार पासवान के रूप में 2 मंत्री मिले हैं। 20 जिलों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं है। कैबिनेट मंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पटना जिले से मंत्रिमंडल में नितिन नवीन और रामकृपाल यादव को शामिल किया गया है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। वहीं राजद ने सोशल मीडिया मंच से नवगठित मंत्रिमंडल में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। रेलवे गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि पटना से 23 नवंबर को सुबह 6:40 पर विशेष ट्रेन रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन दोपहर बाद 4 बजे आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। यह रेलगाड़ी रास्ते में लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला में रुकेगी। नेपाल के पीरगंज से सटे 12 जिले में भड़की हिंसा के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी की ओर से सीमा पार आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है और स्थिति की नियमित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जा रही है। पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में जक्कनपुर थाना के तत्कालीन ASI अमरजीत कुमार को 4 वर्ष कारावास और 20,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां करेंगे। इस दौरान 1000 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 4.5 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वैशाली के जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में हाजीपुर के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी राहुल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कटिहार जिले के फलका प्रखंड स्थित मोरसंडा कमला नदी में एक डॉल्फिन मृत पाई गई है। मृत डॉल्फिन को कमला घाट पर रखा गया है। वरिष्ठ पत्रकार जय कुमार झा का दरभंगा में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, मिसाल नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ समारोह का गौरव बढ़ाया। अमित शाह, नड्डा समेत 15 राज्यों के सीएम रहे साक्षी। दैनिक जागरण ने लिखा है, 26 मंत्रियों ने ली शपथ, 14 भाजपा, 8 जदयू, 2 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से मंत्री। दैनिक भास्कर लिखता है, नीतीश सरकार से 21 मंत्री बाहर, 12 नए चेहरे। आज विभाग बटेंगे, कैबिनेट की बैठक भी। प्रभात खबर की सुर्खी है, नई नीतीश सरकार की शपथ के बाद प्रधानमंत्री सहित देश भर से मिली शुभकामनाएं। पीएम व सीएम का संदेश, बिहार को नई ऊंचाइयां दिलाएंगे। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, अनिश्चितकाल तक विधेयक को नहीं रोक सकते राज्यपाल। आज अखबार लिखता है, अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में नई मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रियों के बीच आज विभागों का बंटवारा होने की संभावना। आज ही हो सकती है नई मंत्रिमंडल की पहली बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य की नई एनडीए सरकार बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामूहिक प्रयासों से बिहार प्रगति पथ पर लगातार आगे बढ़ेगा। और नेपाल के वीरगंज से सटे 12 जिले में हिंसक घटनाओं के बाद राज्य के सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाई गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।